तो रूस की घेराबंदी करने के लिए नाटो ने भी चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। पश्चिमी यूरोप में नाटो के 13 देश इकट्ठा हुए। यहां पर न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज की जा रही है, जिसकी वजह से इस इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका है। ये युद्ध अभ्यास रूस के बॉर्डर के पास हो रहा है, जिसमें 60 लड़ाकू विमान शामिल हैं। आसमान में F-35 की गर्जना। F-16 विमान का विध्वंसक प्रहार। B-52H बॉम्बर विमान ने मचाई तबाही। रूस की सीमा के पास अचानक आसमान में विध्वंसक विमान दिखाई देने लगे। एक दो नहीं बल्कि 60 विमानों की गर्जना से रूस की सीमा दहल रही है। रूस एक और तो यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नाटो ने रूस के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास का आगाज कर दिया। नाटो के परमाणु युद्धाभ्यास का नेतृत्व इस बार नीदरलैंड और बेल्जियम कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का नाम स्टीडफास्ट नून है। 14 अक्टूबर से युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें 13 देश शामिल हुए हैं। पश्चिमी यूरोप में आयोजित 2 सप्ताह के अभ्यास का मकसद गठबंधन की परमाणु क्षमताओं का आकलन करना है। साथ में इसमें ऐसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है जो आसमान से न्यूक्लियर हथियारों की बारिश कर सकें। स्टीडफास्ट नून वॉर एक्सरसाइज में 13 देशों के 2000 सैनिक शामिल हैं। साथ ही इसमें 60 लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में F-35, F-16 और B-52H बॉम्बर जैसा लड़ाकू विमान शामिल है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य नाटो के एक्शन को प्रदर्शित करना है। खासतौर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से परमाणु हमले के खतरों के बीच हो रहे इस एक्सरसाइज को तनाव बढ़ाने वाला भी माना जा रहा है। वैसे तो एक्सरसाइज सालाना होती है, इस बार इसका महत्व बढ़ गया है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई एक स्टेलमेट की हालत में आ गई है और ये डर है कहीं रशिया यूक्रेन पर या किसी आसपास के नेटो के देश पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल ना करे। हालांकि नाटो की दलील है कि वो इस एक्सरसाइज के माध्यम से परमाणु निवारक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। नाटो का दावा है कि वो एक्सरसाइज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कर रहा है। जाहिर है नाटो कुछ भी कहे, लेकिन इतना तो साफ है कि ये एक्सरसाइज पुतिन की घेराबंदी वाला प्लान है। क्या होता है परमाणु युद्धाभ्यास? परमाणु युद्धाभ्यास एक तरह की एक्सरसाइज है जिसे ये परखने के लिए किया जाता है कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए संबंधित देश या संगठन कितना तैयार है। इसमें वायुसेना इकाई भी शामिल होती है। इनके लड़ाकू विमान परमाणु हथियारों से लैस होते हैं जो आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं। नाटो की ओर से इसमें F-35 जैसा विनाशक लड़ाकू विमान शामिल है जो न्यूक्लियर मिसाइल से लैस होता है। F-35 लड़ाकू विमान को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है। F-35 लड़ाकू विमान जब 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करता है तो किसी को बचने का मौका तक नहीं देता। इस एक्सरसाइज में शामिल सभी 60 फाइटर जेट्स न्यूक्लियर हमला करने में माहिर हैं। इससे पहले रूस ने भी पश्चिमी देशों के खतरे को देखते हुए परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करने का फैसला किया था। जिस तरीके से नाटो के देश रूस के बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास कर रहा है, उससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है।
इससे पहले भी कई बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो को चेता चुके हैं। पुतिन ये भी कह चुके हैं कि नाटो और पश्चिमी देश उन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। उधर नाटो भी इस जिद पर अड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि नाटो के इस कदम से तनाव बढ़ सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।